साथ हमारी आपकी नहीं है, उस महादेव के सामने, उस महादेव के सामने जिसकी मात्र इच्छा से ऐसी कितनी दुनिया बनती है, रहती है और टूट जाती है। काल भी जिससे डरता है, भय को, जो दुनिया में भय है, एक शब्द है, एक भाव है भय। हम कहते हैं कि डर लगता है, कोई चीज देखते हैं तो कहते हैं कि डर लगता है। कभी सोचा डर को भी जिससे डर लगता है वो कौन है? डर को भी जिससे डर लगता है वो महाकाल महादेव है। उनकी ऊर्जा की जब बात होती है, कल्पना करते हैं हम लोग, देख तो सकते नहीं है, कल्पना करते हैं। महादेव चारों दिशाएं जिसका वस्त्र है, हम लोग कपड़ा पहनते हैं और महादेव के लिए कहते हैं कि दिगंबर। दिगंबर मतलब चारों दिशाएं जिसका वस्त्र है, आकाश की बिजलियां जिसका आहार है, भोजन। आकाश की एक बिजली गिर जाए इस धरती पे तो आदमी हो कि बिल्डिंग हो कि पेड़ हो कि कुछ भी हो, जल कर राख हो जाता है। एक बिजली कहीं गिरी तो उस जगह की सारी चीजें राख बन जाती हैं और कुछ नहीं बचता। महादेव की ऊर्जा की कल्पना भी मेरे आपके जैसा आदमी नहीं कर सकता। हमारे दिमाग की भी एक सीमा है। इस दिमाग में हम लोग अगर कुछ सोचते हैं किसी बारे में, वो भी एक सीमा के बाद जाकर खत्म हो जाती है। लेकिन जितनी भी सीमा है, जितनी भी परिधि है, उन सारी परिधियों के बाद भी अगर कुछ काम करता है तो सिर्फ महादेव की दया। क्योंकि उस महादेव से, उस ऊर्जा से टकरा के तो मिल नहीं सकते आप। साधना, उपासना, मंत्रों का जप कितना भी कर लेंगे, हमारे आपके जैसे इंसान उस महादेव को पा नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा नजदीक होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो ऊर्जा ऐसी है कि जिसके बारे में कहा जाता है डिम्बम डिम्बम, यानी डम डम जिसका डमरू बजता है, कान का यमराज भैंस सबको, उसके भी सिंह को, जो रक्त का आंसू पीने को आतुर है, वैसे महादेव की ऊर्जा हर रूप में प्रकट हो रही है। जगत गुरु शिव के रूप में भी है, गुरुओं के गुरु शिव, सदगुरुओं के गुरु शिव। यानी अगर इस धरती पे कोई गुरु है, कोई सदगुरु है, कोई कितना भी बड़ा गुरु है, लेकिन उन सब का गुरु कौन है, उन सब का बॉस कौन है? तो महादेव है। अब केवल इतना ही कल्पना करने के बाद सोच लीजिए कि हम आप कितनी भी किताबों को पढ़ लेंगे, शास्त्रों को पढ़ लेंगे, क्या किताबों को पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, मंत्रों का जप करके, साधना उपासना करके महादेव मेरे हो जाते हैं? इतना श्रम करके भी महादेव मेरे न हो सके। प्राचीन समय से लेके इतने युग बीत गए, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, युग पे युग बीत गए, लेकिन महादेव के उस रूप से इतना नजदीक कोई नहीं कर सका। तो मात्र ये एक कल्पना है। तब तो ये सोचकर, ये सुनकर ही हमको भय लगता है कि महादेव की बात हम और आप कर रहे हैं। हम लोग कितने हल्के ढंग से ये बात करते हैं। हम लोग इस तरह महादेव की बात करते हैं कि जैसे महादेव का कोई मतलब ही नहीं आपके लिए। लेकिन वो महादेव क्या है, एक झलक में ही तो हम स्तब्ध हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, मुंह खो जाते हैं। और वो महादेव गुरु के रूप में हमारे आपके गुरु हुए। अब आज भी जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं
और सारे लोग अपने अपने जगह पे खूब महादेव की बात करते होंगे। आपकी बात सुनकर कोई महादेव की तरफ चलने लगता होगा। ये ऊर्जा जो हम तक और आप तक पहुंची है, ये किसके माध्यम से पहुंची? उस शिव की ऊर्जा किस मानव तन का सहारा लेकर उतरी थी? न तो मेरे, न तो आप में से किसी के लिए। लेकिन ये आप सबको मालूम है, पता है कि वो मानव का तन, वो इंसान का शरीर किसका है, जिसकी सांसों पे नमक चढ़ा और सिवाय उतर गया। आपको पता है कि जिसके मन ने शिव की उस आवाज को, आकाशवाणी को सुना कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहना, आपको ये पता है कि जिसके एक वाक्य ने, एक बोली ने कि बुढ़ाओ इज्जत रखिया, मात्र इतनी बात ने, महादेव की दया ने उनकी इज्जत क्या रखी कि उस समय दुनिया के लोगों ने देखा कि अगर सिर्फ भाव हो खिलाने का तो महादेव जो पत्थरों में दिख रहे हैं वो जीवंत होकर कैसे ग्रहण करते हैं, ये दुनिया के लोगों ने देखा है। तो शिव की ऊर्जा जिस मानव तन में उतरी, उनकी ऊर्जा का आकलन भी हमको आपको कर लेना चाहिए। ये साहब श्री हरिंद्रानंद जी जिनका नाम है, हम सबके वर्ण गुरु भाता, हमारे बड़े गुरु भाई साहब श्री जिनका नाम है, उनकी ऊर्जा का, उनकी भी कल्पना थोड़ी सी हम लोग को कर लेना चाहिए। क्या है उनकी ऊर्जा? दिखने में तो बड़े साधारण रहे, दिखने में तो धोती और गंजी और शर्ट पहन के रहे। आप भी पान खाते हैं, वो भी पान खाते रहे। आप भी रोज उठते हैं, रोज सोते हैं, वो भी ऐसा ही दिखते रहे। आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। हमारी आपकी बात पे कितने लोग अपने पूरे जीवन चल सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग आज सब कुछ जो बैठे हैं, थोड़ा अपने तरफ देखते हैं कि हमारी क्या के साथ है। तो हमारी आपकी बात पे शिव की बात को छोड़ के बोलिएगा, क्योंकि शिव की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो ये न तो मेरी बात है न तो आपकी बात है, ये बात तो है शिव शिष्य साहब श्री की, मेरी और आपकी नहीं है। किसी ने दे दिया है, अहेतु की दया की है, बांट दिया है महादेव को, की दया को महादेव को इस तरह से। यानी शिव की ऊर्जा जब उतरी उनके मन में और उनके मन ने सोचा, कोई कहता है नहीं नहीं साहब ने अपने पिताजी से सुना था। क्या आपने अपने पिताजी से नहीं सुना था? क्या हमने अपने पूर्वजों से नहीं सुना था कि महादेव ही गुरु है? हमारे घर में शादी ब्याह में अगर कोई कहता कि गुरु नहीं है मेरा कोई, तो पंडित जी कहते हैं शिव को गुरु बना के शादी की रस्म आगे बढ़ाइए। प्राचीन समय से ये होता आया है, हर घर में ये बात दोहराई गई है। शंकर का जो रूप है वो गुरु का भी रूप है, ये शास्त्रों में पढ़ा गया है। यानी आपके पूर्वजों ने भी कहा है लेकिन समझा नहीं था। साहब के पिताजी भी कहते रहे अपनी पत्नी को, यानी साहब की माँ को, मलकिनी ईश्वर शिव के कहल जाला। और साहब ने अपने बचपन से इस बात को सुना। तो कोई कोई कहते हैं कि साहब ने अपने पिताजी से सुना था इसलिए मान लिया था। कोई कहता है कि अमुक आदमी ने ऐसा किया, अमुक आदमी ने वैसा किया, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन हम में से कोई अगर ये कहे
कि आज जिसकी बोली से, सिर्फ बोली, सिर्फ सोच है, ये सिर्फ ये विचार है, लेकिन जिसके विचार मात्र से आज करोड़ों लोगों के जीवन में शिव गुरु हो गए। हुए ही नहीं, मात्र इन 3 सूत्रों के निर्वहन से, मात्र इन 3 सूत्रों को करने से हमारे आपके जीवन में परिणाम आया। परिणाम ये आया कि जो पत्थर की तरह अपना जीवन जी रहे थे, वो शिव की बात करने लगे। जिनको कोई कर्म कांड, कोई साधना नहीं आती थी, वो अपनी सांसों पे नमः शिवाय चढ़ाने और उतारने लगे। और जिन्होंने कुछ भी करने की पात्रता नहीं समझी थी, वो मात्र शिव के पास झुकते हैं और दया मांगते हैं, दया हो जाती है। हमारे आपके जीवन में महादेव की दया ना हो तो हमारे जीवन की कोई भी बाधा दूर नहीं हो पाती है। ये हमने देखा है। शिव की ऊर्जा, शिव के शिष्य की ऊर्जा, तो कल्पना कीजिए कि उन साहब के जीवन की घटना को जब उठाइएगा और पढ़िएगा या किसी से सुनिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जो उन्होंने सोचा सो हो गया, जो उन्होंने कहा सो हो गया, जो उन्होंने चाहा सो हो गया। कमरे में बंद एक जगह 2-4 लोगों के साथ बैठकर जिस बात को उन्होंने कहा, 24 घंटे के अंदर दुनिया के हर शिव शिष्य के पास पहुंच गया कि हाँ, साहब ने ऐसा कहा है। इस विचार में कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है। और अगर वो ना होते, उन्होंने नहीं कहा होता, तो छपरा, सिवान, गोपालगंज और कुशीनगर क्या, दुनिया की कोई भी जगह में महादेव की बात ना हो पाती। अगर हम सबका मन कृतज्ञ होगा, झुकेगा, किसके लिए? क्योंकि शिव की सिद्धता में बड़े गुरु भाई हम लोगों ने आज तक एक ही सत्ता को कहा है, बाकी सब गुरु भाई गुरुवान हम लोग हैं। हम हो, आप हो, कोई हो। कौन है बड़े गुरु भाई आपके? कितना धीरे बोलते हैं। कौन है बड़े गुरु भाई? साहब हरिंद्रानंद जी। मेरे कुछ जिज्ञासा, क्योंकि आपके अंदर भी जिज्ञासा होती है तो आप पूछते हैं, हम भी शिव के शिष्य हैं, कुछ जिज्ञासा मेरे अंदर भी हो जाती है, तो 2-3 प्रश्न पूछते हैं, लेकिन हमको लगता है कि जवाब भी वैसा ही मिलना चाहिए। मौसम थोड़ा गर्म है, लेकिन फिर भी इस गर्मी को हम लोग बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं। आप लोग तो नमन के योग्य हैं, लेकिन एक जिज्ञासा से शुरू करते हैं। जिज्ञासा ये है, शिव के शिष्य इस कालखंड के, हम लोग बोलते हैं ना, इस कालखंड के, यानी इस काल से पहले भी शिव के शिष्य हुए, लेकिन जिस भी शिव के शिष्य का नाम आप जानते हैं, जैसे एक शिव के शिष्य हुए दधीची, शायद आपको मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन वो छपरा के ही रहने वाले थे। तो शिव के शिष्य पहले भी हुए। इस कालखंड में प्रथम शिव के शिष्य हुए, कौन हुआ? साहब श्री। हाँ, आवाज में दम है। साहब श्री चाहते खुद गुरु बन जाते, चाहते तो बन सकते थे कि नहीं? और अगर वो कहते कि मैं गुरु हूं तो हम लोग सारे लोग मान लेते कि नहीं? मानते। लेकिन शिव के शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा है, शिव ही तुम्हारा गुरु है, तुम्हारी गति है, तुम्हारा गंतव्य है। यानी चलने वाले भी, रास्ता भी, मंजिल भी और आपके गुरु भी। शिव के शिष्य ने कहा, यहाँ गुरु कौन है? एक ही है ना। गुरु कौन है?
महादेव और बाकी कौन है? शिव के शिष्य। गुरु एक है, हम सब शिष्य हैं और सभी शिष्यों में एक समान ऊर्जा चल रही है, संचरित है। लेकिन किसके कारण है? मतलब कहा जाएगा कि यहाँ ट्रांसफार्मर एक ही है, बिजली पैदा हुई है नदी में, लेकिन उस बिजली की ताकत को संभालने का और मोटे पतले सभी तार में प्रवाहित करने की ताकत एक ही जगह पे है।